हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल पे। तो बहुत दिनों से आप सोच रहे होंगे मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा, जिस कारण से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो बेसिकली मुझे वायरल फीवर हो गया था, जिसके कारण मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और 4-5 दिनों से तबीयत ख़राब थी और व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। और मेरी डॉटर की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए और भी टाइम नहीं मिल रहा था। दोनों को ही फीवर हो गया था, जिस कारण से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आपने गणेश पूजा भी बहुत अच्छे से इन्जॉय की होगी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है सेल्फ डाउट्स के ऊपर। ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने आप को डाउट करते हैं। सेल्फ डाउट होता क्या है? सेल्फ डाउट ऐसा होता है कि हम अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं, वीक समझने लगते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं, या हम समझते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, या अपने आप को डाउट करने लगते हैं अगर हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में भी इश्यूज आते हैं, तो हम अपने आप को हर चीज़ में डाउट करने लगते हैं। देखिए, सेल्फ डाउट का पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी है, नेगेटिव एक्सपेक्ट्स भी है। लेकिन मेन ये है कि सेल्फ डाउट में ऐसा होता है, ज़्यादातर जो मोस्टली केसेस में होता है वो ऐसा होता है कि हम लोग हर चीज़ पे अपने आप को डाउट करने लगते हैं, जिस कारण से हमारा जो अपना कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी बहुत कम होने लगता है। ठीक है, तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो क्या है ना, मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम लोग कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम कनेक्ट भी कर पाएंगे और कुछ चीज़ों को समझ भी पाएंगे। तो सेल्फ डाउट एक बहुत बड़ा आज का जो टाइम चल रहा है, जिस हिसाब से जनरेशन्स, इस जनरेशन में जिस हिसाब से सारी चीज़ें स्पीड अप होके चलती, लाइफ इतनी बिजी होती है, तो सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं हर किसी को होता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, बट सेल्फ डाउट हर किसी को होता है। मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा। लेकिन ये सेल्फ डाउट किस लेवल पे जाके हमें इम्पैक्ट करता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर किसी को अपने ऊपर डाउट होता है। डाउट कब होना चाहिए, इस पे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, डाउट आपको तभी होना चाहिए जब आपको किसी चीज़ का जो नॉलेज है वो कम है, या किसी काम को आप कर रहे हैं उसका स्किल आपने अपने आप में डेवलप नहीं किया है, जिस कारण से आपको सेल्फ डाउट हो रहा है। लेकिन अगर आपका स्किल, आपने जिस जो काम कर रहे हो उसमें आपके पास एकदम सफिशिएंट नॉलेज है, उस काम के अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, देन ऑल्सो इफ अगर आप अपने आप को डाउट कर रहे हो तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यही है कि सेल्फ डाउट किस लेवल पे जाके हमारे लिए नेगेटिव होता है और किस लेवल तक वो पॉजिटिव है। मान लीजिए, अगर आपको किसी काम की अच्छी सी नॉलेज नहीं है, आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, अच्छा मुझे तो ये पेंटिंग नहीं आती है, या फिर ये टॉपिक मैं अच्छे से नहीं पढ़ रही, मुझे नहीं आता है, इसलिए अगर मैं इस पे क्वेश्चंस बनाऊंगी तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। अगर इस टाइप का डाउट हो रहा है तो ये बिल्कुल सही है, ये डाउट अपने ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपको तब समझ आ रहा है कि आपने ये चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। देन आप क्या करोगे, आप उस चैप्टर को पढ़ोगे। लेकिन अगर अगर आप चैप्टर को पढ़े भी हुए हो, आप सब कुछ किए हुए हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को डाउट कर रहे हो कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं सॉल्व कर पाऊंगी, बिना सॉल्व किए ही आप पहले ही सेल्फ डाउट कर रहे हो, तो ये बहुत नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, तन आपको इस चीज़ पे काम करना होगा। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं हम लोग बातचीत करते हैं कि अगर आपको सब कुछ आते हुए भी डाउट आ रही है, सेल्फ डाउट हो रही है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, या उस पे कैसे हम लोग काबू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी आपको सेल्फ डाउट आए तो आप थोड़ी देर बैठ जाओ शांति से, उस काम को छोड़ दो जो काम कर रहे थे, और सोचो कि मुझे ये डाउट क्यों आ रहा है, मुझे तो सब कुछ आता है। अगर तब भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, देन आप क्या करो, आप सोचो पास्ट में आपने क्या क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में,
अगर आपको इतने आपके पास इतने सारे स्किल्स हैं, आपने इतने अच्छे-अच्छे काम किए हैं पास्ट में, तो आप क्यों डाउट कर रहे हो? हाँ? क्यों डाउट कर रहे हो अपने आप को? तो बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है? तो आप जैसे सोचोगे ना कि मैंने पास्ट में इतना अच्छा काम किया है, किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी आप लाइन में काम करते हो, किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हो, कि कोई भी जॉब कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, कुछ तो स्किल्स होंगे आपके, जिस पे आप काम करते होगे, पैशनेट होगे आप। तो अगर आपको ऐसा फ़ील होता है, तो आप सबसे पहले वो याद करो कि मैंने ये अचीव किया अपनी लाइफ़ में। अगर आप कोई एनजीओ में थे, किसी को हेल्प किया है, तो सोचो मैंने इतने लोगों को हेल्प किया है, मैं इतनी कैपेबल हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। तो आपका जो सेल्फ डाउट है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एकदम आराम से चेंज हो जाएगा, एकदम आराम से। और कोई भी चीज़ एकदम अपने ऊपर प्रेशराइज़ नहीं करना है। अगर आपको सेल्फ डाउट होता है, एकदम बौखला नहीं जाना कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। आप शांत रहो थोड़ी देर, आराम से सोचो क्यों हो रहा है। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में आपके स्किल्स कम हैं, तो आप उसे डेवलप करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे स्किल्स अच्छे हैं, फिर भी मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है, मुझे नॉलेज अच्छा है, देन आपको अपने पास्ट जो भी अचीवमेंट्स है, अकम्प्लिशमेंट्स हैं, वो सोचने की ज़रूरत है। अगर इससे भी काम नहीं बनता है, तो आप किसी अपने अच्छे फ्रेंड से भी बात कर सकते हो। किसी जो आपको समझते हो, जो आपके बहुत क्लोज़ हो, उनसे बात कर सकते हो। वो आपको बताएँगे कि आप कितने कैपेबल हो। लेकिन मुझे लगता है सबसे अच्छा जो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने का जो भी, और सेल्फ डाउट को भी डिक्रीज़ करने का, ओवरकम करने का तरीका है, वो है कि आपने अपने पास्ट में कितने अच्छे-अच्छे काम किए हैं, वो याद करो ना। अच्छी चीज़ें को याद करोगे तो अच्छा ही होगा। एक पॉज़िटिव एटीट्यूड लाओ अपनी लाइफ़ में, कि लगेगा कि जैसे आप पॉज़िटिव एटीट्यूड लाओगे ना, आपको लगेगा आप सब कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग अराउंड यू इज़ पॉज़िटिव, द एनवायरनमेंट, द पीपल, इवन दो इफ दे आर नॉट। अगर वो नहीं भी है पॉजिटिव, फिर भी आपको लगेगा कि मेरे चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी है। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाओगे, हर चीज़ को देखने का नज़रिया थोड़ा बदलोगे, कुछ काम कर रहे हो अगर नहीं हो रहा है, तो उसमें नहीं सोचो मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं एकदम कोई काम की लायक ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं सोचो। हर किसी से, बहुत सारे, सब कोई जो भी अचीव, जो भी सक्सेसफुल है, वो फेल हुए हैं, फेल को टेस्ट किए हैं, देन दे आर सक्सेसफुल, है ना? तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो? बिल्कुल डाउट मत करो। जब आपको सब कुछ आता है तब, अगर नहीं आता तो बिल्कुल डाउट करो। तब मैं बोलूँगी सेल्फ डाउट इज़ द बेस्ट थिंग। अदरवाइज़ आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। एक दूसरा टेक्नीक है जिससे आप सेल्फ डाउट को टेक्नीक नहीं, दूसरा जो मैं उपाय बता सकती हूँ, सॉल्यूशन या सजेशन मैं भी दे सकती हूँ कि आप अपने सेल्फ डाउट को कम कर सकते हो, वो ये है कि आप स्मॉल गोल्स लो, ठीक है? छोटे-छोटे गोल्स लो। मान लीजिए एक्सक्यूज़ मी, मान लीजिए कि आपने एक दिन का 5 चैप्टर रखा है पढ़ने का, ठीक है? तो आप उसको 2 ही चैप्टर कर दो। लेकिन वो जो छोटे गोल लिए हो आप, उसको पूरा-पूरा कंप्लीट करो। इससे भी आपका सेल्फ डाउट क्लियर होगा, ओके? और उस छोटे-छोटे गोल को अचीव करो। इससे भी आपका सेल्फ डाउट एकदम कम हो जाएगा। आप ये कंटिन्यूअसली करके देखो फॉर 1 वीक, मिनिमम फॉर 1 वीक। 1 वीक से कम करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 1 वीक करके देखो, देखना आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। अपने आप तो कोई चेंज नहीं आ सकता ना, आपको एफर्ट देना होगा वो चेंजेस को लाने के लिए। तो कोई और वो एफर्ट नहीं दे सकता। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चेंज चाहिए, तो आपको ही एफर्ट देना होगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। सबसे पहला रूल, रूल नहीं बोलूँगी मैं, एक आप बोल सकते हो कि रामबाण है ये, हाँ? रामबाण है। अगर आपको किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को चेंज करना है, तो आप पहले तो सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते हो ना, आप खुद को चेंज करो। चेंज इन द सेंस कि अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो उसको पॉजिटिविटी में बदलो, पॉजिटिव वे में उसको लो, और फिर अपने आप में वो चेंज करो, ताकि आप उसमें पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकें, ठीक है? तो इसी के साथ आज का मेरा व्लॉग यहीं पे मैं रोकती हूँ।
इस पे हम लोग और भी बातें करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी आएगा वो भी सेल्फ डाउट के ऊपर ही आएगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज नहीं बात की है, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, काइंडली सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल अपना मंजिल को। और बहुत सारा प्यार आपका मिल रहा है मुझे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग मेरे से कनेक्ट हो और मेरे इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें। और अगर आपको अपने फ्रेंड्स को भी इसका लिंक शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं चाहती हूँ आप सभी को अपना अपना मंजिल मिले और मुझे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।